भारत में त्योहार का मतलब धूमधाम, मस्ती, पूजा पाठ और मिठाइयाँ है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहाँ मिठाइयाँ ना आती हो। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो त्योहार में अपना मुंह मीठा ना करे। लेकिन मुंह मीठा करने के लिए आई मिठाइयाँ अगर मिलावटी हो तो यह आपके और आपके परिवार के लिए बन सकती है जानलेवा। बता दें कि त्योहारों की आड़ में मिलावटखोर मिलावटी कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, नकली मावा, पनीर और खोया आदि को बाजार में बेचने की फिराक में रहते हैं। इतना ही नहीं, होली पर मिलावटखोर मिलावटी कुट्टू और सिंघाड़े का आटा बाजारों में खपाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही त्योहारों की आड़ में मिलावटखोर सक्रिय हैं, तो वहीं फूड विभाग के अधिकारी मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के नमूने ले रहे हैं। वहीं बता दें कि फूड विभाग द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ छापेमारी से मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस पूरे मामले में जनहित टाइम्स के संवाददाता ने फूड विभाग के अधिकारी विपिन कुमार से बातचीत की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। होली के त्योहारों को लेकर जिला खाद्य विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग मिलावटखोर हैं उनको चिन्हित किया गया और पूरे साल की अगर बात करें तो पूरे साल में जगह जगह सर नमूने लिए गए हैं और अब आने वाली होली को लेकर भी पूरी तरह से जिला खाद्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जिला खाद्य विभाग के अधिकारी हैं, विनीत जी बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से जो तैयारी हैं वो पूरी की गई हैं? देखिए, हम लोग जो फील्ड के ऑफिसर्स हैं वो डाटा भी कलेक्ट करते हैं। पुरानी जो रिपोर्टें आती हैं हम उनको भी स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें कुछ जगह हम लोगों ने चिन्हित की हैं और उन पे लगातार हम लोग निगाह बनाए हुए हैं कि वो ज़रा सा भी कुछ गलत करने के प्रयास करेंगे तो विभाग कार्रवाई करेगा। अच्छा सर, अगर बात करें कितनी टीम ऐसी होंगी जो बनाई गई होंगी? इस समय हम लोगों के पास 16 खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, उन्हें हमने 5 टीमों में बांटा हुआ है और उनको अलग अलग क्षेत्र आवंटित किया हुआ है। अच्छा सर, कोई ऐसी जगह हो जो जहाँ पर ज़्यादा मिलावटखोरों का बोलबाला हो? हाँ, ऐसी जगह हम लोगों ने चिन्हित कर रखी हैं और हम 1-2 दिन में ही कार्रवाई उनमें की जाएगी। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जिस समय वो गलत कर रहे हों उन्हें रंगे हाथों ही पकड़ा जाए। अच्छा सर, लगभग एक साल की अगर बात करें तो एक साल में कितने नमूने लिए गए होंगे? पिछले 1 अप्रैल से अब तक के जो डाटा के हिसाब से 700 से अधिक नमूने हम लोग एकत्रित कर चुके हैं और उन सबको जो लैब की रिपोर्टें आई हैं उनके सापेक्ष उसमें 50% से ज़्यादा तो नमूने पास ही आए हैं। बाकी विशेष ही कुछ चिन्हित हैं जो विशेष अलग तरह की मिलावट उनमें पाई गई है, तो उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं पूरा डाटे को। और जो रिपोर्टें फेल आई हैं उसमें हम लोगों ने जो भी कोर्ट है, हमारी एडीएम साहब की कोर्ट है और एक एसीजेम कोर्ट है, उनमें वाद भी दायर किए हैं। अच्छा सर, किस तरीके के लोग ज़्यादा होते हैं जो मिलावटखोरी करते हैं? कौन सी ऐसी जगह जो होती है? देखिए, ज़्यादातर जो यहाँ गाज़ियाबाद में पैक्ड खाद्य पदार्थों का प्रचलन है तो उसमें लेबलिंग के फॉल्ट ज़्यादा आए हैं। ख़ासतौर से जो कहीं डेट छूट गई है, मिस प्रिंटिंग है, कुछ गलत तरीके से कुछ चीज़ों को क्लेम किया गया है हेल्थ के रिलेटेड, और दूध, मावा और पनीर में विशेष तौर पे अलग से मिलावट ना करके जो उनके स्टैंडर्ड हैं उन स्टैंडर्डों को पूरा नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे मामले ज़्यादा हैं। कुछ विशेष केसों में कुछ गंभीर मिलावट भी पाई गई हैं। ख़ास तौर से यहाँ जनपद गाज़ियाबाद में ये देसी घी को लेके बड़ा प्रचलन है कि नकली क्या जो वनस्पति है उसका घी बेचने की कोशिश है। अच्छा सर, जनहित के टाइम से लोगों से किस तरीके से आप अपील किए जाएंगे कि कैसे इन मिलावटखोरों से बचा जाए? देखिए, जो खाद्य पदार्थ हैं इनमें आम जो धारणाएं हैं उसी हिसाब से काफ़ी पता चल जाता है चीज़ों के मिलावट का, लेकिन अगर कहीं ज़रा सा भी डाउट होता है तो उसका एक सीधा तरीका होता है कि हम लोगों तक जैसे भी इंफॉर्मेशन आए किसी भी माध्यम से हम उस पर तुरंत उसको लैब से जांच कराने के लिए भेजते हैं। अच्छा सर, कोई खुफिया टीम ऐसी बनाई गई हो जो पूरी तरह से इन पर निगाहें रखी जाएंगी, क्योंकि होली आने वाली है तो जो भी मिलावटखोर होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं इन दिनों में? देखिए, अलग से कोई खुफिया टीम हमारे विभाग की नहीं है, लेकिन जो टीमें हैं उन्हीं में ही हम लोग डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ गुप्त रूप से भी पता करने का प्रयास कर रहे हैं एक दूसरे लोगों से कि जो गलत काम करने वाले हैं उन्हें चिन्हित कर लिया जाए। तो सर, ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से जो होली है उस पर सुरक्षा रहेगी? नहीं, विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि किसी भी तरह से नकली खाद्य पदार्थ मार्केट में ना पाए, और यदि मार्केट तक भी आया तो पब्लिक तक ना जा पाए, तो इसके लिए हम लोग लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ विनीत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो मिलावटखोर हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है और ये कोशिश रहती है कि गाज़ियाबाद में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाज़ियाबाद।